चर्चा, समस्या और समाधान, बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं नई मंडी करसाना की ग्राम पंचायत 365 हेक्ट और लगभग 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं और इलाके में किस प्रकार के विकास कार्य को गति प्रदान की गई है। इसी मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के सरपंच कुलदीप जी भामू। हम करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी। कुलदीप जी, 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, इलाके के अंदर कौन कौन से विकास कार्य जो वो किए गए? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, पाइपलाइनों की। तो यहाँ पे लगभग पूरी आबादी के अंदर पेयजल पाइपलाइनें हमने बिछा दी है। इंटरलॉकिंग का काम भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, वो थोड़ा बहुत शेष है वो हम कर रहे हैं। और स्कूल में भी कुछ काम किया है। स्कूल में कई समस्या थी, जैसे ग्राउंड वगैरह की, वो भी हमने बनवाया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ शमशान भूमि की थी। शमशान भूमि के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, शमशान भूमि की ज़मीन यहाँ लॉट करवाई है। खेल मैदान के लिए आवंटन करवाई है। 2 मुरबा ज़मीन आरक्षित करके छोड़ रखी है कि भविष्य में अगर आबादी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसको आवंटन कर दी जाएगी। पट्टे भी हमने काफ़ी वितरित किए हैं और भी अभी पट्टे जारी कर रहे हैं। और इंटरलॉकिंग का काम अभी मेरे पास 40 लाख का भी और नया बजट आया है, जो जल्दी इसकी चालू करवाया जाएगा। चुनावी बिगुल की अगर बात की जाए तो चुनाव में एक बड़ा वादा आपकी तरफ से किया गया था कि शिक्षा, कि बालिका शिक्षा को प्रथम प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास जारी हैं और आगे क्या कदम रहेंगे? बालिका शिक्षा के लिए सभी को प्रोत्साहन किया जा रहा है और हमारे काफ़ी स्ट्रेंथ भी है। और बालिकाएं हमारी काफ़ी यहाँ अच्छे नंबरों से, अव्वल नंबरों से यहाँ पास भी हुई है और अच्छे मार्क्स आए हैं। और अभी खेल कूद में भी आपने देखा होगा कि खो खो प्रतियोगिता में हमारी टीम काफ़ी स्टेट लेवल पहले जीत के आई थी। और अब दोबारा फिर जो ये टूर्नामेंट हुए थे उसमें भी गंगानगर सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सर, बात की जाए, शिक्षा की बात हो चुकी है और शिक्षा के साथ साथ बात की जाए स्वास्थ्य की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा एक चिरंजीवी योजना जो है वो शुरू की गई और उसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसकी जन जागृति के लिए आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं जन जागृति पैदा करने के लिए? हमारे यहाँ समय समय पर जन सुनवाई का जो आयोजन किया जाता है उसमें सभी, जैसे वार्ड पंच है, ये आशा सहयोगन है और डॉक्टर साहब भी अपनी टीम में नर्सिंग वगैरह के स्टाफ वगैरह भेजते हैं और लोगों को उसमें सबको बताया जाता है कि चिरंजीवी का फ़ायदा है, आप चिरंजीवी योजना से जुड़ें। और काफ़ी मेरे टाइम में जुड़े भी हैं, लगभग काफ़ी जुड़ चुके हैं। मानो ये कि 90% हमारे गांव के लोग चिरंजीवी योजना से लाभ ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी योजना है। बिल्कुल, विकास की जहां तक बात आती है और विकास के साथ साथ बजट, बिना बजट के विकास भी संभव नहीं है। अगर बात की जाए एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से, जिला प्रमुख से और प्रधान से, तमाम लोगों से विकास के लिए आपके इलाके में क्या रुझान रहा है इनका? ये एमपी कोटे से तो हमारे को अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। एमएलए कोटे से हमारे को सहयोग मिला है और इंदौरा जी ने भी, जिला प्रमुख जी ने भी हमारे को भी 40 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली है, वो जल्दी अपने मिल जाएंगे। और बाकी जो किस्तें आ रही है वो तो है ही। और सबसे बड़ी समस्या जो सरपंचों की थी सामान्य काम के लिए टेंडरों की, और वो सरकार को काफ़ी बार अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो समस्या हमारे जो चल रही थी, जो मांग करके पीछे धरना भी था जयपुर में, तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ सरकार से कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सकें। उसमें अड़चने हैं काफ़ी, वो सब अवगत करा रखा है हमने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरा तो आपके मार्फत यही कहना है सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए, वो अड़चने जो हमारी समस्या आ रही है विकास कार्यों में वो दूर की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि विकास में कहीं ना कहीं समस्याओं का आड़ा आना तय हो चुका है, तभी विकास की गति जो है वो धीमे रूप से चल रही है। अब बात की जाए, क्योंकि 2.5 साल और अभी रुके हैं और 2.5 साल के अंदर कौन से ऐसे ऐतिहासिक कदम है जो इलाके के विकास कार्य में रखे जाएंगे ताकि इस क्षेत्र का और अधिक चहुमुखी विकास हो सके? अभी एक बीडी 14 ड्यूल सी से जो मेन जो सड़क है उसका हमने प्रपोजल दे रखा है और वो जल्दी एमएलए साहब से बात हुई है, उसका बजट जारी हो जाएगा।
एक तो वो प्राथमिकता से ले रहे हैं। स्कूल में कमरे का है, 2-3 कमरे भी हमने अभी सैंक्शन आ जानी चाहिए, दिया हुआ है प्रपोजल बना करके। और इंटरलॉकिंग का जो काम है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रेवल सड़कें हैं, ढाणियों की, चक्कों की, वो भी 4-5 से प्रस्ताव लेकर के भेजे हुए हैं और वो जल्दी स्वीकृत होके आ जाएंगे। सर, सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाके में इस नशे का कारोबार लगातार चरम सीमा पर है और आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इस नशे की गर्त में धंसती जा रही है। नशे को रोकने के लिए आपके क्या कदम चल रहे हैं और आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि चिट्टा जो है जिसे स्मैक कहा जाता है वो लगातार बढ़ रहा है। नशे वाली बात तो माननी पड़ेगी। लोग यहाँ पे काफी प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी इसके और काफी ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो मैं तो बार बार पुलिस से यही कहते आए हैं, निवेदन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करके इन पर अंकुश लगाया जाए। अब क्या होता है कि पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई जिस पे करनी होती है वो नहीं कर पाती। बिल्कुल बात अब जो चिट्टा खा रहा है, जो नशे का आदी हो चुका है, वो थोड़ा बहुत ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम लेके जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उसको पकड़ती भी है, लेकिन उसके दूसरे दिन जमानत हो जाती है। जो उसका निर्माता है या उसका जो होलसेल डीलर है, जो बेच रहा है, उस तक पुलिस नहीं पहुंचती है। तो मेरा यही निवेदन है एसपी महोदय से कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करके जो निर्माता है, जो बेच रहा है, जो बड़े डीलर है, उनको पकड़ो। उनको पकड़ोगे तो भी जाके ये इस पे लगाम लगेगा। और बाकी आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी इसमें थोड़ा और ज्यादा अहम भूमिका निभाएं, लोगों को जागरूक करें ताकि ये बंद हो सके। सर, एक बड़ी बात सामने जैसे आ रही है कि टेंडर प्रक्रिया जो होती है वो कहीं ना कहीं पंचायत के कार्यों में एक रोड़ा साबित होती है। तो टेंडर प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए या उसको एक व्यवस्थित तौर पर सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए? टेंडर प्रक्रिया वाली तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है सरपंचों के लिए। जैसे कि अब लोग 9 अब मेरे पंचायत में 9.5% का माइनस में टेंडर लगा हुआ है। अब वो पार्टी मेरे को पता है उसने देना तो है नहीं, माल तो देगी नहीं, और उसने वो कमीशन के चक्कर में उल्टा सामने से कमीशन मांगने के चक्कर में रहते हैं। भाई सरपंच कुछ हमारे को दे दे, सरपंच ही सामान ले आए और सरपंच हमारे से बिल ले ले और हमारे को कमीशन दे दे। तो ऐसा संभव नहीं है। 9.5% में अगर 10% में माइनस में काम, जब BSR रेट बन गई तो BSR रेट को सरपंच नहीं बनाता है। BSR रेट में एक कमेटी होती है जिसमें IAS ऑफिसर बैठते हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, CO साहब बैठते हैं, MLA बैठते हैं। कम से कम 10 आदमियों की कमेटी होकर बाजार से रेट लेकर के एक BSR रेट तय की जाती है। तो फिर जब BSR रेट तय होगी तो फिर टेंडर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जब टेंडर कराना या फिर BSR रेट की जरूरत नहीं है। BSR फिर क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। जब टेंडर ही कराना है तो फिर BSR का क्या मतलब है? और BSR रेट तय कर दी कमेटी ने बैठ करके। ये तो नहीं भी सरपंच खुद BSR रेट बनाते हैं, सरपंच नहीं बनाता कभी भी। उसमें JN, IN, एक्शन, कलेक्टर, CO साहब, BDO, वो काफी इसके सदस्य होते हैं। वो सारे बैठ के फिर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद बाजार से रेट लिए जाते हैं फोन करके, और उसकी सारी पूरी कंप्लीट प्रक्रिया होके, समीक्षा होके फिर BSR रेट तय होती है 1 वर्ष के लिए। जब BSR रेट तय होगी फिर ये टेंडर वाली प्रक्रिया ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो परेशान करने वाली बात है। लोग 9, 10% माइनस में भर के छोड़ देते हैं, काम होता नहीं, माल उन्होंने देना नहीं होता और उनका बिगड़ता कुछ है नहीं। अब अधिकारी कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर दो, ब्लैक लिस्ट करो। ब्लैक लिस्ट की एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। अब ब्लैक लिस्ट हम नोटिस देंगे, 2-2, 3-3 बार नोटिस देना पड़ता है। फिर BDO कहता है मैं नोटिस दूंगा, फिर जिला परिषद कहते हैं वो एक बार नोटिस लेकर के थोड़ा बहुत माल डाल देगा, को थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर वो बंद कर देगा। तो ऐसे करके वो पूरा साल निकाल देता है और वो उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है टेंडर का। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, परेशान करने वाली बातें हैं। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही और सरकार का कहना है कि जी इससे दुरुपयोग नहीं होगा या मतलब मनमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार इससे ज़्यादा हो रहा है। उल्टे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं वो सरपंचों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी हमारी फर्म है, आपको काम कराना है तो हमारे से बिल ले और माल अपने आप ले आओ। तो सरपंच कहाँ से ला पाएंगे बताओ? बिल्कुल माइनस रेट में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं ना कहीं टेंडर जो प्रक्रिया है वो सरपंचों के विकास कार्यों में गति को रोकने का प्रयास करती है और बार बार उलझाने का प्रयास करती है, और भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस टेंडर प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करना चाहिए ताकि विकास इलाके में जनता को पूर्ण रूप से मिल सके। सर, अंतिम क्वेश्चन जो मेरा है कि दीपोत्सव का पर्व आ रहा है, उत्साहपूर्वक पर्व है, तमाम इलाका वासियों को और आपके क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
हाँ, मैं तो ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, अच्छी तरह से मनाएं, खुशियों से मनाएं और पटाखे वगैरह उसका बच्चों को ध्यान से उनको समझाएं, ध्यान से बजाएं ताकि किसी का कोई नुकसान न हो जाए। और यही कहना है, और क्या कहना। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बेबाक आवाज कुलदीप जी भामू, सरपंच ग्राम पंचायत 365 हेड, जो नई मंडी घरसाना पंचायत समिति की एक पंचायत है। और यहाँ विकास को लेकर लगातार गति प्रदान की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी से भी उलझना पड़ रहा है। इनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए और इसके साथ साथ विकास के कार्यों की अगर बात की जाए तो उसमें धन की कमी कहीं भी नहीं है। वहीं दीपोत्सव को लेकर तमाम इलाकावासियों को शुभकामनाएं भी इनके द्वारा प्रेषित की गई है। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गढ़साना।